के त्रिविमीय आकृति के क्या फार्मूले होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से। तो सबसे पहले है घन के बारे में। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक घन है और इस घन की जो है एक भुजा की लंबाई जो है वो a है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² और इसका लेटरल सरफेस एरिया अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को बहुत बार जो है चार दीवारी के क्षेत्रफल के भी नाम से जानते हैं। घन का जो आयतन होगा वो आपका होगा a³ अर्थात भुजा का पावर 3 और जो इसके विकर्ण की लंबाई होगी वो √3a होगी। अगले फिगर की तरफ चलते हैं और ये हमारे पास है घनाभ। ठीक है, अगर घनाभ की लंबाई जो है l है, चौड़ाई जो है b है और ऊंचाई h है, तब इसका टोटल सरफेस एरिया अर्थात TSA और हिंदी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, मतलब कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 इंटू H इंटू L प्लस B, या दूसरे शब्दों में हम लोग इसे 2 इंटू L प्लस B इंटू H भी बोल सकते हैं। घनाभ की आयतन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा LBH अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घनाभ के विकर्ण निकालने के लिए सूत्र है अंडर रूट। ये पूरा पर रूट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट भी दिया गया है। इस पूरा पर रूट है मतलब L² प्लस B² प्लस H², मतलब कि अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। अब हम लोग बात करते हैं, ये फिगर जो है सिलेंडर का है और हिंदी में इसको बेलन के नाम से जानते हैं। इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से और इसकी ऊंचाई को h से दर्शाया गया है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2πRh होगा। अंग्रेजी में कर्व्ड सरफेस एरिया अर्थात स्मॉल फॉर्म में बोलेंगे या शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CA से, कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा 2πRh। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2π इंटू R, 2πR इंटू R प्लस H या H प्लस R। ये फार्मूला देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। आयतन का जो सूत्र होगा अर्थात वॉल्यूम का जो सूत्र होगा वो होगा πr²h। अगले फिगर के बात करते हैं हम लोग, जिसको कोण बोलते हैं, इसको शंकु के नाम से हिंदी में जानते हैं। इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये जो तिरछी ऊंचाई होगी ये वाली, इसको तिर्यक ऊंचाई के नाम से जानेंगे। तो ये होता है L बराबर अंडर रूट R² प्लस H²। ये R² और H² दोनों ये रूट के अंदर ही हैं। फिर जा कर के बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये होता है πRL। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πR इंटू L प्लस R। और इसके आयतन की बात करेंगे तो 1/3 πR²h। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये रूट ओवर जो है ये R² और H² दोनों के ऊपर रूट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पर है गोला। ठीक है, ये गोले का तस्वीर है। इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πR² और इसका आयतन जो होता है वो 4/3 πR³ होता है, जहाँ पर R जो है इसकी त्रिज्या है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अर्धगोले की, तो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πR² और इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πR² और इसका जो आयतन होगा ये होगा 2/3 πR³, जहाँ पर R इसकी त्रिज्या है। आगे बात करते हैं हम लोग ये होलो सिलेंडर के बारे में। ये खोखला सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है, मतलब कि एक जो है ये बाहर से सिलेंडर हो गया, देख सकते हैं ये इसकी बाहरी परिधि है और ये इस फिगर में छूट गया है। ये जो है इसका अंदर वाले का क्या है, ये एक सिलेंडर है, मतलब एक ये सिलेंडर है और इसके अंदर एक और सिलेंडर है। ये फिगर बनाते समय मुझसे छूट गया है। तो यहाँ पर होगा, अगर इसकी बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे R है, मतलब इस बड़े वाले वृत्ताकार भाग की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और ये जो छोटा वाला भाग है तो इसके अंदर जो है ये स्मॉल r है। आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर डब्बा है और उसके अंदर उसी के ऊंचाई का
लेकिन उसके छोटे त्रिज्या से, मतलब उससे जो है छोटे रेडियस का एक और डब्बा रखा गया है। मतलब कि एक बड़े डब्बे के अंदर उसी ऊंचाई का एक और डब्बा रखा गया है, लेकिन वो भी क्या है, बेलनाकार है। तो इस तरीके से देखेंगे कि बाहरी वाले का जो त्रिज्या होगा वो कैपिटल आर होगा, और छोटे वाले का जो त्रिज्या होगा वो स्मॉल आर होगा। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा वो हो जाएगा 2πh इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πh इंटू आर प्लस 2 प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये रहा इसका आयतन का सूत्र πh इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये खोखला बेलन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद आता है शंकु का छिन्नक। तो इसका आप सूत्र देख सकते हैं। शंकु का छिन्नक का अगर ऊपरी त्रिज्या की बात करेंगे तो आर है। इसकी तस्वीर थोड़ी सी मैं आपको अगले वीडियो में या आपको मैं बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो इसमें उसी समय में सारा फार्मूला जो है शंकु के छिन्नक के बारे में बताऊंगा। एक पूरा सीरीज चल रहा है क्षेत्रमिति का, तो उसमें अच्छी तरीके से बताऊंगा। तब तक आप इस फार्मूला को आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, या कहीं कहीं पर इसको कैलकुलेशन के लिए 3.1416 या 3.14 ज़्यादा यूज किया जाता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब का मतलब 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप इन सभी फार्मूलों को जो है शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, और मन करेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं सबको एक बार यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे फार्मूले एक साथ हैं। तब तक के लिए